अच्छा जी जनाब, तो मैं मौजूद हूँ आज एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर और आज की मेरी वीडियो आयरन पर यानी कि प्रेस पर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नज़र यहाँ पर बिकने वाले सामान पर डालते हैं। चलिए अब हम रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ आयरन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आप तमाम तरीन जो है आयरन रखी हुई देख रहे हैं, अलग अलग तरह की आयरन हैं। तो आज हम जो आपको वीडियो में यही बताएंगे कि आपको आयरन ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाज़ार में 3 तरह के आयरन मौजूद हैं, ड्राई आयरन, स्टीम आयरन और ट्रैवल आयरन। तो जो ड्राई आयरन है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सूखी प्रेस है, इसमें स्टीम वगैरह जनरेट नहीं होती, सिर्फ ऑन ऑफ का इसके में फंक्शन दिखाई पड़ता है। दूसरी जो है स्टीम आयरन है, जिसमें स्टीम जनरेट होती है, उससे प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, क्रीज मिटाना बहुत आसान हो जाता है और प्रेस बहुत अच्छी होती है कपड़ों पर। तीसरी जो प्रेस है वो है ट्रैवल आयरन। ये एक तरह की स्टीम आयरन ही होती है, लेकिन आप इसको जो है कपड़ा हैंग करके भी आप इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। आपकी सिलवटें जो पड़ी हुई हैं, क्रीज वगैरह पड़ी हैं, वो मिट जाएंगी। आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में अक्सर जो कपड़े देखे हैं जो हैंग किए होते हैं और बार बार लोग उसको पहनते हैं और फिर ला के टांग जाते हैं, तो वो स्टीम आयरन जो होती है उसी से जो है उसको सीधा करते हैं और ये ट्रैवल आयरन या पोर्टेबल आयरन भी कहलाती है। अब आयरन ख़रीदते वक्त सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये है कि आयरन की सोल प्लेट कैसी है। मार्केट में आपको 3 तरह की आयरन सोल प्लेट देखने को मिल जाएंगी, एल्यूमिनियम सोल प्लेट, कोटेड सेरेमिक सोल प्लेट और सेरेमिक सोल प्लेट। एल्यूमिनियम सोल प्लेट की जो आयरन होती है वो सबसे ख़राब होती है, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कपड़े प्रेस करते हैं तो उसमें कपड़े चिपकते भी बहुत ज़्यादा हैं और निशान छोड़ जाते हैं कपड़े। आपने देखे होंगे बहुत सारे कपड़ों पे आप प्रेस करें तो एक प्रेस का निशान बन जाता है। तो एल्युमिनियम सोल प्लेट वाली आयरन कभी नहीं लेनी चाहिए। एल्युमिनियम सोल प्लेट जो है आपको आयरन सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वो किसी काम की होती नहीं है। उसके बाद कोटेड सेरेमिक सोल प्लेट आयरन आती है बाज़ार में। ये एल्युमिनियम सोल प्लेट से थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोट चढ़ा होता है सेरेमिक का। लेकिन जैसे जैसे प्रेस गर्म होती है, आप उसको इस्तेमाल में लाते रहते हैं, तो ये जो कोट चढ़ा हुआ है इसके ऊपर ये धीरे धीरे करके ये निकलने लगता है। तो ये भी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी सेरेमिक सोल प्लेट होती है। तो जब भी आप आयरन ख़रीदिए तो उसका जब सोल प्लेट चेक कीजिए तो फुल्ली उसके ऊपर जो है सेरेमिक सोल प्लेट होनी चाहिए। सेरेमिक जो है एक तरह का पत्थर है और ये कई तरह प्रोसेस से गुजारने के बाद एक लेयर तैयार होती है, पेंट की तरह से समझ लीजिए बन जाता है, और ये फिर इसके ऊपर लगाया जाता है इसके सोल के अंदर। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो है सेरेमिक सोल प्लेट ख़रीदें। जब भी आप लीजिए सेरेमिक सोल प्लेट लीजिए, क्योंकि सेरेमिक जो सोल प्लेट आयरन होती है उससे उस पर जो है कपड़े चिपकते नहीं हैं, और दूसरा ये कि कपड़ों पे कभी निशान नहीं छोड़ती है वो प्रेस। तो ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन ये अच्छी होती है। आयरन ख़रीदते वक्त वाट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितने वाट की आयरन ख़रीदें। तो 1000 वाट की जो आयरन होती है वो कम पावर की होती है, इससे कपड़े जो है बहुत धीरे धीरे प्रेस होते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी हीटअप नहीं होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्रेस करने में, लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा कम खींचती है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप फ्री हैं बिल्कुल, तो आप 1000 की ले लें। और इसके बाद जो है 1000 से लेके 1800 तक की जो है वाट की जो आयरन होती है वो मिडिल पावर की होती है।
अब जो 1800 से ऊपर यानी कि 2000, 2500 या इससे ऊपर पावर की जो आयरन होती है वो हाई पावर की आयरन होती है, लेकिन इससे प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। ये जल्दी हीटअप होती है और जल्दी जल्दी आप कपड़ों पर प्रेस करके टाइम की जो है बचत कर सकते हैं टाइम की। और ये लेकिन लाइट ज़्यादा खींचती है, तो आप अपने मुताबिक देख लीजिए। अगर आप फ्री हैं तो आप कम पावर की ले लें, अगर आपको फैमिली बड़ी है और आपको जल्दी काम निपटाना है तो फिर आप हाई पावर की तरफ जा सकते हैं। अब आयरन के कॉर्ड की तरफ आते हैं। इसकी लंबाई, कॉर्ड यानी कि तार, जो आयरन के साथ जो तार लगी होती है उसकी जो लंबाई कम से कम लंबाई जो है 2.5 मीटर या 3 मीटर की लंबाई की कॉर्ड इसकी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से इसको कहीं भी दूर तक ले जा कर के प्रेस कर सकें। छोटी होगी तो आपको प्रेस करने में ज़रा परेशानी होगी। और साथ ही जो है इसके अंदर जो इसके सोल प्लेट में आप देख रहे हैं तो ये इसमें जो सुराख बने हुए हैं ये कम से कम 70-80 सुराख इसके अंदर होंगे। जितने ज़्यादा सुराख होंगे ये उतनी ही अच्छी आपकी स्टीम आयरन काम करेगी। तो जब भी आप स्टीम आयरन लीजिए तो इनके सुराख के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि इसमें सुराख कितने हैं। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो तार है जो हमारी आयरन के साथ अटैच है ये फ्लेक्सिबल हो। ये इधर जिस तरह इस प्रेस में आप देख रहे हैं ना, ये इधर उधर हर तरफ मुड़ रही है, तो ये इस तरह मुड़ने वाली होनी चाहिए ताकि ये यहाँ से ख़राब ना हो। क्योंकि अक्सर करके जब आप आयरन ख़रीदते हैं तो ये तार यहाँ से ख़राब हो जाती है। तो जब अगर ये हर तरफ ये मुड़ने वाला हिसाब किताब होगा तो आपकी तार जल्दी ख़राब नहीं होगी। आपने स्टीम आयरन में टैंकर का भी ध्यान रखना है। कम से कम टैंकर जो है 300 ml का होना चाहिए, ताकि आप जो एक बार पानी भर दें तो आप काफ़ी कपड़ों पे प्रेस कर सकें। ये ना हो कि आप हर थोड़ी देर के बाद आप उसमें पानी भर रहे हैं। और ये जो सामने आप आयरन देख रहे हैं इनके टैंकर देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं कि एक बार पानी भर दिया तो ढेरों कपड़े आप प्रेस कर सकते हैं। बड़ी फैमिली के लिए तो ये बहुत अच्छे होते हैं कि आपको बार बार पानी नहीं डालना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार डाल दिया तो हफ्तों चल रहा है पानी, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े टैंकर हैं और साथ में ऊपर स्टैंड भी है इसके। तो इस तरह की भी प्रेस जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आयरन की सोल प्लेट अगर नीचे से गंदी हो जाती है, किसी वजह से कोई चीज़ मान लीजिए बेदियानी में चिपक गई है प्लास्टिक की, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको छुरी और ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए बाज़ार में ये स्टिक आती है इस तरीके से, इसको आपने सोल प्लेट पे लगाना है तो ये सारी गंदगी इसमें से निकल के चली आएगी। और स्टीम आयरन जो है अंदर से भी सफाई मांगती है, तो उसके लिए ये इस तरह से लिक्विड आते हैं बाज़ार में। ये लिक्विड आपको यहाँ से खोल करके डालना होता है इसके अंदर। उसके बाद आपने जो है प्रेस को ऑन करना है किसी रफ़ कपड़े के ऊपर, इसको प्रेस को चलाते रहना है। तो इसके अंदर जो सारी गंदगी बैठी हुई है पानी की वो आपकी बाहर निकल आएगी। अक्सर आपने पानी के देखा होगा कि कैल्शियम और शोरा वगैरह जम जाता है, तो जब आप इसको डालेंगे लिक्विड को तो ये अंदर से आपकी आयरन को क्लीन कर देगा। आपने जो है आयरन का वज़न भी देखना है कि इसकी वेट कितना है। तो ये ना बहुत हल्की होनी चाहिए, ना आयरन बहुत ज़्यादा भारी होनी चाहिए कि आप हाथ से उठा ना पाएँ। तो 1 से 1.5 किलो तक का वज़न बहुत अच्छा होता है। ये आराम से आप घरों में जो हम प्रेस करते हैं उसके लिए वज़न बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि इसकी जो ग्रिप है, ये ग्रिप भी आपने चेक कर रही है कि आप आसानी से इसको जो है हाथ में पकड़ पा रहे हैं या नहीं। तो ये ग्रिप भी आप इसको लेते वक्त चेक करिए। और दूसरा ये कि स्टीम आयरन में बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम टेम्परेचर लो कर देते हैं या किसी हल्के कपड़े पे हमें जो है आयरन करनी है तो उसमें वाटर जो है लीकेज की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप ये चेक करिएगा ये कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है कि टेम्परेचर अगर धीरे हो रहा है तो लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को जब आप ध्यान में रख करके आप आयरन ख़रीदेंगे तो आप एक बहुत अच्छी आयरन कम बजट में ख़रीद सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आप लोग अपने घर में कौन सी आयरन यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।